शांति। ओम शांति। कहते हैं स्थिति स्वभाव की सूचक होती है। स्थिति से मनुष्य के स्वभाव का परिचय होता है। स्थिति मनुष्य के रुचि और अरुचि की जो दार्शनिकता है उससे हमें परिचित करती है। इसीलिए स्थिति सदा ही सर्वोत्तम रहे, स्थिति सदा ही अच्छी रहे, स्थिति सदा ही श्रेष्ठ रहे, स्थिति सदा ही सुखदायी हो, स्वयं के लिए भी सुखदायी हो, अन्य के लिए भी वह हमारी स्थिति सुखदायी हो और प्रभु को भी हमारी स्थिति प्रिय लगे। तो हम सभी को अपनी स्थिति के द्वारा प्रिय लगें, स्वयं को भी प्रिय लगे, अन्य आत्माओं को भी प्रिय लगे, अर्थात लोकप्रिय हो, और फिर जो परम पिता परमात्मा हैं उनको भी हम प्रिय लगें। तो ये स्थिति क्या है? जिस स्थिति के नाम पर ही स्वस्थिति, परिस्थिति, उपराम स्थिति, न्यारी स्थिति, प्यारी स्थिति, ऐसे अनेक हमारे भाव, स्वभाव, संस्कार और जो भी हमारे अंदर गुण हैं, चाहे शक्तियां हैं, चाहे फिर विशेषताएं हैं, जिसके आधार पर हमारी स्थितियों का वर्णन किया जाता है। तो स्थिति अर्थात स्थित होना, परंतु कहाँ स्थित होना? तो व्यक्ति का भी अपना एक ठिकाना होता है जहाँ वो स्थित होता है, अर्थात वो रहता है, जहाँ पर वो अपने सुख, चैन और अपना समझ करके, और जहाँ से जाता है वहाँ से फिर से लौटता है और एक संतुष्टता की श्वास का विश्राम पाता है। तो वो है उसका घर। तो वो अपने घर में जब स्थित होता है तो उसकी अपनी जैसे घर का वातावरण होगा या जैसे घर की व्यक्तियां होंगी और उन व्यक्तियों की जैसी स्थिति होंगी, उन सभी से अलग होकर जब उसकी प्रतिभा या उसका प्रभाव अपनी स्थिति का सिर्फ अपने पर ही होगा, अन्य पर भी नहीं, और अन्य का प्रभाव भी अपने पर नहीं, तब वह व्यक्ति के लिए कहेंगे कि वो स्व में स्थित है, उसकी स्थिति है, परंतु स्व में स्व के अधीन स्थित है, अर्थात उसकी स्वस्थिति है। परंतु जब स्व की अधीनता से मुक्त होते हैं तो वह स्वस्थिति स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। परंतु यही स्वतंत्रता जब किसी कारण से, किसी के वजह से नष्ट होती है, चाहे फिर वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, वातावरण हो, स्वभाव हो, संस्कार हो, चाहे अपने चाहे अन्य के, जब उसके वशीभूत हो जाते तो वह स्थिति परिस्थिति में
परिणित होती है, बदल जाती है। परिस्थिति माना जो अन्य के अधीन जब हम होकर चलते हैं तो ये हमारे लिए बनती है परिस्थिति। परिस्थिति प्रकृति के द्वारा भी आती है। प्रकृति के पांचों तत्वों का, उनके जो गुण हैं, उनके जो धर्म हैं, उनका प्रभाव हमारी स्थिति पर पड़े। जैसे जल है, जल यदि शीतल है तो उस शीतल जल को छू करके जब हवा हमें स्पर्श करती है, इस शरीर की स्पर्शेंद्रियां जब उसके संग में आती हैं तो उसे शीतलता का अनुभव आता है। यदि वो गर्मी से पास होती है और गर्म होकर के बहती है तो फिर वो गर्मी का अनुभव कराती है। तो उस समय उस शीतलता और उस गर्मी का, उस ताप का अनुभव जो शरीर पर आता है, शरीर के द्वारा जब आत्मा तक पहुंचता है तो आत्मा की एक अपनी स्थिति बनती है और वह स्थिति में आत्मा कहती है कि मुझे गर्मी हो रही है। और यदि शीतलता से प्रभावित होती है तो फिर आत्मा कहती है बड़ी शीतल आह्लादक हवा से मैं आनंद विभोर हो रही हूँ। ठीक उसी प्रकार से हम पृथ्वी पर हैं, अर्थात हम जमीन पर हैं। यदि हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी के स्पर्श से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। परंतु यदि हमें उस पृथ्वी के ऊपर कोई हलचल का अनुभव होता है, जैसे धरती कंप होता है, यदि उस समय धरती हिलती है तो हिलती हुई धरती बैलेंस हमारा तोड़ती है और हम जहाँ पर भी होते हैं, चाहे खड़े हों, चाहे बैठे हों, चाहे सोए हुए हों, हम जिस भी स्थिति में हों, हम उस धरती के कंप के प्रभाव में आते हैं और वो कंपित धरती का प्रभाव हमारा बैलेंस तोड़ता है। परंतु यदि धरती कंप में नहीं है परंतु स्थिर है और स्थित है तो हम भी उसके प्रभाव में स्थिर हैं और स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार आसमान की बात है, उसी ही प्रकार वायु की बात है, उसी ही प्रकार अग्नि की बात है। तो इन पांचों ही तत्वों को हम देखेंगे तो इन पांचों ही तत्वों के अपने गुण, कर्म, धर्म हैं जिसमें वो स्थित होकर के और अपना लाभ हरेक को दे रहे हैं। अब जो उससे जितना लाभ या फायदा खींच पाते हैं, जैसे वह प्रकृति के पांच तत्व अपने गुण, स्वभाव, धर्म में शक्तिशाली हैं, जो उसके संग में उससे प्रभाव खींचकर और यदि उसका फायदा उठाते हैं तो उनकी स्थिति भी उस प्रकृति के पांच तत्वों के बराबर होती है। अर्थात प्रकृति के पांच तत्व स्वस्थिति पर स्थित होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, अर्थात उनके गुण, कर्म, धर्म पर वो निर्भर होते हैं। उन्हें किसी का सहारा, सहयोग नहीं लेना पड़ता। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य भी आत्मनिर्भर होता है अपनी स्थिति के बारे में, अर्थात स्थिति को यदि हम समय के अनुरूप जो भाषा बोली जाती है
उसके लिए हम ये शब्द कह सकते हैं कि मूड या मेरा स्वभाव, यानी मेरा स्वभाव और मूड आज हंसने का नहीं, गाने का है। मेरा स्वभाव सिर्फ गाने का नहीं आज, लेकिन साथ साथ डांस करने का भी है, नृत्य करने का भी है, नाचने का भी है। तो स्थिति उस समय क्या है? स्व की स्थिति, स्व का मूड, स्व का आज स्वभाव में मन करता है कि आज मैं न सिर्फ गाऊं, लेकिन मैं गाने के साथ साथ नृत्य भी करूं, नाचूं भी। परंतु यदि मैं अन्य पर निर्भर हूं तो फिर मैं उसके प्रभाव में स्वयं की स्वस्थिति को चलाऊंगी। मुझे गाना है, परंतु बिना साज के मैं गा नहीं सकती, बिना माइक के मैं नहीं गा सकती। तो मेरी स्थिति गाने की अन्य के ऊपर निर्भर हो गई। परंतु मेरा मूड किसी भी साधन के ऊपर निर्भर नहीं, परंतु मैं स्वस्थिति का स्व आनंद लेना चाहती हूँ। तो मैं अपने आप में गाती हूँ, नाचती हूँ और अपना आनंद मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैं स्व पर निर्भर हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। मेरा आनंद किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं करता, और इसीलिए वह स्व की स्थिति में जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद किसी बाथरूम सिंगर से भी पूछें तो उसे जो गीत गाने में उस समय आनंद आता, या कभी अकेले में बेसुरा जो गीत गाकर जो आनंद प्राप्त करते और मन ही मन इतराते कि हम तो बहुत अच्छा सुंदर गा सकते हैं और गाते हैं, उनसे पूछना चाहिए। वो उस समय निजानंद में होते हैं, उन्हें ये फिक्र नहीं उस समय कि मैं कोई पहुंचा हुआ गायक हूं या नहीं, कोई सिद्ध गायक हूं या नहीं, सुर ताल में गाने वाला गायक हूं या नहीं। निजानंद कैसे प्राप्त हुआ उसे? स्वस्थिति में रहने से। यदि वो स्वस्थिति को छोड़कर परिस्थिति को सोचे कि नहीं कुछ म्यूजिक बजे, कुछ साधन इंस्ट्रूमेंट्स मेरे साथ साथ वाजिंत्र भी बजे, कुछ मैं सीखा हुआ रहूं और फिर मैं गाऊं, तो फिर कुछ गाने में मजा आए, और इसलिए वो अपनी गाने की इच्छा पूर्ण न करे, वह यही सोचता रहे सदैव कि मुझे गाना नहीं आता, मैंने गीत गाना नहीं सीखा, मेरे पास कोई वाजिंत्र नहीं, मैं किसी के संग गा नहीं पाता हूँ, तो वो दुखी रहेगा। तो स्वस्थिति क्या कहती है? परिस्थिति पर निर्भर न रहो, अर्थात अन्य के ऊपर निर्भर न रहना, अन्य साधनों के ऊपर भी निर्भर न रहना, अन्य व्यक्तियों पर भी निर्भर न रहना, अन्य के स्वभाव संस्कार के आधार पर भी निर्भर न रहना। ये सब जो भी अन्य बातें हैं, चाहे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, खाना पीना, जीना मरना और जीवन के अंदर उत्साह उमंग से चलना, ये सभी बातें, इसे हमें चेक करना चाहिए कि मेरा जीवन कितना स्व पर निर्भर है, कितना मैं आत्मनिर्भर हूँ। कोई हंसाए तब मैं हंसूं, कोई रुलाए मैं रो पड़ूं, कोई मेरा मूड खराब करे मेरा मूड खराब हो जाए, कोई मुझे नचाए मैं नाचूं,
कोई मुझे जिस भी स्थिति पर ले जाना चाहे वो मुझे ले जाए, तो वो जीवन आत्मनिर्भर नहीं कहलाती, वो स्वस्थिति की जीवन नहीं कहलाती। और ऐसी स्थिति में जीवन को संतुष्टता नहीं मिलती और वह व्यक्ति सदैव गिल्टी कॉन्शियस में रहती, सदैव दुखी रहती, सदैव अशांत रहती और सदैव उसे समय प्रति समय यह परावलंबी जीवन या परिस्थितियों पर चलने वाली उसकी जीवन उसे कभी भी जीवन जीने का जो सही आनंद और जीवन जीने का जो सही उमंग और उत्साह होना चाहिए वो अनुभव करने नहीं देगी। तो स्वस्थिति को बनाना, यह बनाने के लिए हमें पहले स्व को पहचानना होता है, स्व की स्थिति को पहचानना होता है, अर्थात स्व के गुण क्या हैं, स्व के कर्म क्या, स्व का धर्म क्या, स्व का ठिकाना क्या और स्व के साथ संबंधित संबंधी कौन और उस संबंध के साथ मुझे प्राप्तियां क्या। जब तक इन सब बातों को नहीं जाना तब तक स्वस्थिति भी बन नहीं सकती, और जब तक स्वस्थिति नहीं बनती परिस्थिति में परिवर्तन आ नहीं सकता। तब तक परिस्थिति हमें अपने प्रभाव में चलाती रहेगी और हम परतंत्रता का अनुभव करते ही रहेंगे। इसीलिए यदि हम स्वयं को स्वतंत्रता का अनुभव कराना चाहते हैं, आत्मनिर्भरता का अनुभव कराना चाहते हैं या स्वस्थिति का अनुभव कराना स्वयं को चाहते हैं या निजानंद की मस्ती क्या होती है उसका अनुभव कराना चाहते हैं, अल्पकाल के लिए नहीं लेकिन सदा काल के लिए। सदा काल अर्थात कैसी भी परिस्थिति निर्माण हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, वातावरण के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा, संग के द्वारा या किसी भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ के द्वारा, परंतु मैं उससे प्रभावित न होकर स्वस्थिति के अंदर स्थित रहूं, अर्थात स्व का जो निर्णय हो उस निर्णय पर अपनी कर्मेंद्रियों को क्रियान्वित करती रहूं। कर्मेंद्रियां क्रियान्वित जब होती हैं तो कर्मेंद्रियां यदि स्व के नियंत्रण पर क्रियान्वित होती हैं तो वह कर्मेंद्रियां सुखदायी होती हैं। यदि वह कर्मेंद्रियां अन्य के नियंत्रण पर चलती हैं, अन्य मुझे जो चलावे, जैसा चलावे, जिस प्रकार चलावे, जब भी चलावे और मुझे चलना पड़े या मैं चलूं, तो कभी भी न स्वतंत्रता का, न वो मुक्ति का, न वो निर्बोधता का, न वो निर्बंधनता का अनुभव होगा और यह परिस्थिति को ना हम कभी भी परिवर्तन कर पाएंगे। परिस्थिति का परिवर्तन, एक बात ध्यान से सुन लें, परिस्थिति का परिवर्तन स्वस्थिति से ही होता है। स्वस्थिति पर ही परिस्थिति निर्भर है, न कि परिस्थिति पर स्वस्थिति या आत्मस्थिति निर्भर है। आत्मा की स्थिति को यदि हम पावरफुल बनाएं, आत्मा, उसकी चैतन्य शक्तियाँ, उसकी सोच शक्ति, विचार शक्ति, जिसको हम मन कहते हैं, यदि उसकी सोच शक्ति को हम इतनी
सकारात्मक उठाने की बनाएं, सकारात्मक सोचने की बनाएं, सकारात्मक ग्रहण करने की बनाएं, उसी प्रकार जो बुद्धि जिसे कहा गया है आत्मा की निर्णय शक्ति, तो वो निर्णय शक्ति भी हमारी इतनी पावरफुल करें हम, जिस पावरफुल बुद्धि के अंदर निर्णय भी हमारा पावरफुल हो। पावर किस में है? सत्य में। पावर नॉलेज में है। तो इतना सत्य ज्ञान हमारे पास हो जो हमारी बुद्धि निर्णय जो करे वो राइट ही करे, सदा सत्य करे। ठीक उसी प्रकार इस विचार शक्ति और निर्णय शक्ति के आधार पर जो मेरे स्वभाव की शक्ति बनती है, तो मेरा स्वभाव भी इतना पावरफुल हो कि मैं उस शक्तियों के आधार पर स्व की स्थिति इतनी पावरफुल बनाऊं कि मैं जब जो चाहूं, जिसको चाहूं, जैसे भी चाहूं, मैं उसका परिवर्तन करूं। यदि मेरे स्वभाव में शांति है परंतु क्रोध नहीं, तो मेरे प्रवेशने से ही या मेरी हाजिरी जहाँ पर भी हो, वहाँ का वातावरण, वहाँ की व्यक्तियाँ कितनी भी अशांति के साथ आपस में लड़ती झगड़ती हों, अशांत हों, उद्वेग में हों, परंतु प्रभाव ऐसा पड़े कि वो सभी शांत हो जाए। और उस शांति का प्रभाव जैसे प्रवेश करने से व्यक्तियों पर पड़ा, वैसे ही वो व्यक्तियों के शांत होने से वातावरण में भी अचानक ऑटोमेटिकली शांति के वाइब्रेशंस फैल जाते हैं। ऐसे कई मिसाल हैं जो आप खुद भी खुद को जांच करके और समझ सकते हो। तो सारा दिन यह चेक करें कि मेरी स्वस्थिति क्या है और मेरी स्वस्थिति का अभी प्रभाव परिस्थिति पर क्या पड़ा। यदि मैं परिस्थिति को बदलना चाहती हूँ तो मैं अपनी स्वस्थिति का परिवर्तन करूँ। इसीलिए यह स्लोगन मीठे मीठे कल्याणकारी शिव बाबा ने दिया कि स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन लाएगा। ओम शांति।